आ जाए तो इस मणि से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था, उनको क्या जरूरत है प्रदान करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी कोई वो थे गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल आचार्य थे, कुलाचार्य यदुवंशियों के आचार्य थे। कहते हैं कि जिस समय भगवान पर भी एक संकट आया द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर, इस मणि को इसलिए छुपा दो क्योंकि इस मणि पर दृष्टि द्वारिकाधीश की पड़ गई है। नमस्कार, आप सभी का वेदा नोट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं काली प्रसाद पांडे और आज हमारे साथ हैं आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, जो कि हमारा ये उत्तर प्रदेश का माँ बांग्ला परमेश्वरी पीताम्बरा पीठ पिठौर यूपी का पहला पीठ है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी के रूप में है। वहाँ के मठाधीश इनको कह सकते हैं हम। तो आज यहाँ इको विलेज 2 में एक माँ श्रीमद देवी भागवत महापुराण का कथा चल रही है और आज हम लोगों को मौका मिला कि इनके साथ कुछ इसी महादेवी भागवत पुराण के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे आज। तो महाराज जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग आपसे ये जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि इस जो हमारा ये महादेवी भागवत महापुराण है, इसके क्या महत्व है और अन्य पुराणों से अगर इसकी थोड़ी बहुत तुलना करें तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो जितने भी हमारे देखने वाले हमारे मित्र हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, सबको जय माई की और जय माई महाराज, राधे राधे। देवी जी के महत्व के विषय में आपने हमसे पूछा, क्या अन्य पुराणों की तुलना, इसकी क्या तुलना की गई है। तो ये व्यास जी की पंचम कृति है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और जिसमें पंचम पुराण के रूप में श्री देवी भागवत की रचना की। इस देवी पुराण की एक खास बात और है कि महाराज जी ने जिस समय व्यास जी ने इन 18 पुराणों की रचना की तो किसी न किसी पुराण को प्रदत्त किया इसके प्रचार प्रसार के लिए। जैसे 1 लाख श्लोकों वाला जो 17वें पुराण के रचना में था महाभारत, उसको वैशंपायन जी को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की बात करें तो सब लोग जानते हैं कि वो सुखदेव जी को प्रदान किया। और अब हम बात करते हैं देवी भागवत की। इस प्रकार से सभी पुराण किसी न किसी को उन्होंने प्रदान किए। हाँ, और ये जो देवी भागवत की रचना है उन्होंने स्वयं अपने लिए रोका। अच्छा, सबको देने के बाद में जो देवी भागवत की रचना है वो अपने लिए की। और जब राजा परीक्षित जी का शरीर नहीं रहा तो इनके बेटे जो जन्मेजय थे, तो जन्मेजय को व्यास जी ने स्वयं इसको सुनाया। अच्छा, हाँ, अब जैसे आप उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कि जब कोई व्यापारी होता है या कोई पिता होता है तो कोई व्यापार होता है या उसकी संपत्ति होता है तो वो अपने बच्चों में वितरित कर देता है। लेकिन कुछ ना कुछ संपत्ति वो अपने लिए रोक करके रखता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो आगे सेवा नहीं होगी, है बिल्कुल। तो हाँ, तो उस प्रकार से देखा जाए तो जो ये देवी भागवत की रचना है उसको व्यास जी ने स्वयं अपने लिए बुढ़ापे के लिए रखा और इसको परीक्षित जी के ना रहने पर जन्मेजय को स्वयं सुनाया। अब इसके महत्व के विषय की बात रही तो इसका महत्व अद्भुत है। देवी भागवत के अनुसार कहते हैं भगवान का जन्म भी हुआ है। जिन बाल कृष्ण भगवान की हम लोग कथा सुनते हैं भागवत में तो बहुत अद्भुत विस्तृत वर्णन दिया गया है। जिन भागवत जी की हम लोग कथा सुनते हैं उसमें भगवान वसुदेव जी और देवकी को जो प्राप्त हुए हैं वो जगत जननी की ही कृपा से प्राप्त हुए। जब कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया वसुदेव जी के, तो उनको चिंता हुई कि ऐसे समय में आप विचार करिए, कोई हमारा आपका बच्चा उसे थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो हमें आपको कितनी पीड़ा होती है कि नहीं। वही पीड़ा आप विचार करिए देवकी मैया को कितनी हुई होगी। तो उनके सामने आता था भोजराज कंस, ऐसे उनके बच्चों को पकड़ता था और जमीन पर पटक देता था, उनके सामने मार देता था। जिन माता पिता के सामने 6 पुत्र मारे गए होंगे उनके हृदय की वेदना पर विचार करिए। और ये तो संसार का नियम है, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमें परमात्मा याद आता है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि विपत्ति को विपत्ति नहीं समझना चाहिए, संपत्ति को संपत्ति नहीं समझना चाहिए। परमात्मा को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और परमात्मा को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है।
विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत्ति स्मरणेन विष्णु संपत्ति नारायणा स्मृति। सबसे बड़ी संसार की विपत्ति परमात्मा को भूल जाना, और सबसे बड़ी संसार की संपत्ति है परमात्मा को याद रखना, परमात्मा से जुड़े रहना। अब जब इतना बड़ा दुख वसुदेव जी के पास आया तो गर्गाचार्य जी को उन्होंने बुलाया और उनसे निवेदन किया कि हम तो कारागार में हैं, हम तो आपकी मदद कर नहीं पाएंगे, या आपको दक्षिणा भी नहीं दे पाएंगे, या आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपसे हमारी वचनबद्धता है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए आप सचंडी महायज्ञ करें, देवी मैया से प्रार्थना करें, और निश्चय आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो हम यहाँ से मुक्त होंगे, और जब हम मुक्त होंगे तब हम आपकी खूब सेवा करेंगे और खूब आपको दक्षिणा प्रदान करेंगे। ये गर्गाचार्य जी कोई वो थे? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुल आचार्य थे, यदुवंशियों के आचार्य थे। यदु नाम हमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। कहते यदुवंशियों के कुलाचार्य थे। आप जिस प्रकार से राघवेंद्र सरकार के इक्ष्वाकु वंश के जो आचार्य थे वो वशिष्ठ जी, और उसी प्रकार से यदुवंशियों के जो आचार्य थे वो गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद गर्गाचार्य जी ने जाकर के विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत पर जाकर के मैया जगत जननी की आराधना की, और मैया प्रसन्न हो गई। ये तो उनका स्वभाव है माँ जगत जननी का कि वो जब प्रसन्न होती हैं तो सब कुछ प्रदान करती हैं। यस्या प्रभाव मतलम भगवान अनंतो, जिन्होंने भगवान को भी प्रकट किया है, ऐसी वो माँ जगत जननी है। और माँ तो श्रेष्ठ है ही। संसार में हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन माँ के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं। तो उन जगत जननी ने कृपा की और भगवान देवकी और वसुदेव के ग्रह में पधारे। और ऐसा आप समझिए कहाँ पर जिनका जन्म हुआ? कारागार में। ये कारागार क्या है? कारागार भगवान की जन्मभूमि भी है और संसार की विपत्ति भी है। संसार की विपत्ति भी है ना। जहाँ जगत की विपत्ति में प्रगटे थे घनश्याम, ऐसी प्यारी जेल को ऋषिका बारंबार प्रणाम। ऐसी पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो हमारी जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी प्रिय है। तो कहने का तात्पर्य उन देवी जी की ही कृपा से भगवान का प्राकट्य हुआ। और एक घटना और हुई। एक घटना ये हुई कि इन्हीं के महत्व के विषय में बात कर रहे हैं कि क्या महत्व है इनका, क्या इनका प्रभाव है। कहते हैं कि जिस समय भगवान पर भी एक संकट आया द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर। कैसा संकट? एक बार उनको अपयश लगा कि एक भोजवंशी राजा हुए, राजा सत्राजित। तो सत्राजित के पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि जो उस मणि को धारण करता था तो मानो ऐसा प्रतीत होता था जैसे साक्षात भगवान सवित्र सूर्य नारायण आ रहे हैं। उस मणि को धारण करने वाले व्यक्ति को लोग पहचान नहीं पाते थे। भगवान की एक सभा है जिस नाम का है सुधर्मा नामक सभा। उस सभा में राजा सत्राजित आए और उस मुनि को धारण किए थे। भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्यान्य जो राजा थे उन्होंने कहा कि राजा सत्राजित, ये मणि यदि भगवान के हृदय में हो तो ये और शोभायमान है। सत्राजित ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, चला गया और उस मणि को अपनी पत्नी से कहा छुपा देना। मणि को छुपा दिया गया। हाँ, मणि को छुपा दिया। और कहता है क्या है राजा सत्राजित, इस मणि को इसलिए छुपा दो क्योंकि इस मणि पर दृष्टि द्वारिकाधीश की पड़ गई है। अच्छा, विचार करने की बात है। उनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए, बड़े बड़े अवलात्मा संत महात्मा, और हम आप भी सोचते हैं कि उनकी दृष्टि एक बार हमारे ऊपर पड़ जाए और जिससे बचने की कोशिश। हाँ, उनकी दृष्टि से बचने का प्रयास क्या कह रहा है कि इसकी दृष्टि पड़ गई है द्वारिकाधीश की, और इस मणि को छुपा दो। उसकी पत्नी ने मणि को छुपा दिया, और जब मणि को छुपा दिया तो इसी सत्राजित का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को धारण किया, और जैसे मणि को धारण करके जंगल में गया, सिंह ने देखा कि मुझसे बलशाली कौन आ गया यहाँ पर। सिंह ने आक्रमण किया, प्रसेन भी मारा गया, प्रसेन का घोड़ा भी मारा गया, और सिंह ने उस मणि को ले लिया। और वो मणि लेकर के जैसे ही आगे बढ़ा तो वहीं पर जंगल में रीछराज महाराज श्री जामवंत जी महाराज थे। अच्छा। जामवंत जी महाराज ने देखा कि ये सिंह कोई मणि लेकर के जा रहा है। जामवंत जी का और सिंह का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सिंह मारा गया, और वो मणि जामवंत जी महाराज ने ले ली। और वो मणि लेकर के वो अपनी गुफा में गए, और वहां पर इनकी पुत्री है जामवती।
और उस पुत्री को प्रदान कर दिया। ये देवी भागवत की ही कथा है, इसी का महात्म है। कहते हैं उस मणि को दे दिया, प्रदान कर दिया। अब देखा जाए तो इस मणि से भगवान का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था, उनको क्या जरूरत है, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी ये बात धीरे धीरे सुनने में द्वारिकाधीश के कानों में आई कि राजा सत्यजित ने कहा कि द्वारिकाधीश ने इस मणि को ले लिया है और मेरे भाई को मरवा दिया। अब ऐसा जब उनके ऊपर ये कलंक ही तो था, हाँ ये कलंक ही था, ये कलंक था। अनजाना कलंक अब इस कलंक से किस प्रकार से रक्षा हो, तो कहते हैं कि गर्गाचार्य जी को बुलाया, जिन्हीं गर्गाचार्य जी की बात कर रहे हैं, हाँ गर्गाचार्य जी को बुलाया। बोले महाराज हमको बताइए कि ये संकट हमारे ऊपर कैसे आया, कौन सी हमारी ऐसी ग्रह दशा परिवर्तित हो गई। हम आप भी करते हैं ना, किसी संकट में फंस जाते हैं तो अपने आचार्य जी को बुलाते हैं, पूछते हैं। तो वैसे ही भगवान ने भी पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ना आपकी राहु की महादशा परिवर्तित हुई और न शनि की, आपने भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। चतुर्थी का चंद्रमा कलंकित होता है ना। अच्छा हाँ, तजो चौथ के चंद्र की नाई जो पर नार लीलार गुसाई। कहते हैं कि इसी प्रकार से चौथ का चंद्रमा त्याग होता है। उन्होंने कहा आपने इस चंद्रमा को देखा, और जो इस चंद्रमा को देखता है भादों शुक्ल पक्ष चतुर्थी, ये चंद्रमा कलंकित होता है। मतलब आम आदमी को भी भादों की किसी को नहीं देखना चाहिए। और यदि धोखे से भी यदि कोई इस चंद्रमा को देख ले धोखे से, तो वर्ष के भीतर उसे एक कलंक लगता है, जिसमें वो दोषी नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर कलंक लगता है। लेकिन हम लोगों के लिए एक सुविधा भी दी है कि इस स्यमंतक मणि की कथा, जिस कथा को हम बता रहे हैं, इस कथा को यदि कोई देख ले धोखे से और फिर इस कथा को सुन ले, तो सुनने मात्र से ही वो उस कलंक से मुक्त हो जाता है। अच्छा, भगवान के आगे तो ये व्यवस्था थी नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा इस कलंक को आपको ही प्रभु दूर करना पड़ेगा। भगवान गए और जब जंगल में प्रवेश किए तो देखे प्रसेन भी मरा हुआ मिला, उसका घोड़ा भी मिला, और वहीं पर सिंह के चरण चिन्ह मिले। उन सिंह के चरण चिन्हों को देखते हुए जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने देखा कि वहीं पर सिंह भी आगे मरा हुआ मिला। जब सिंह के आगे देखा तो ऋषराज के चरण चिन्ह मिले। उन्हीं ऋषराज के चरण चिन्हों को देखते हुए भगवान जब आगे बढ़े एक गुफा के समीप पहुंच गए। तो कुछ द्वारिकावासी भी भगवान की सुरक्षा के लिए गए हुए थे। तो भगवान ने समस्त द्वारिकावासियों की सुरक्षा हेतु कहा कि आप लोग यहीं गुफा के बाहर रुको, और यदि मैं 12 दिन तक वापस ना आऊं तो तुम लोग लौट जाना और समझना मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने ऐसा कहा। और कहते हैं कि पहले के समय में गुफा में जाना कोई साधारण बात नहीं होती थी। कहते हैं भगवान उस गुफा में प्रवेश किए, 15 दिन तक द्वारिकावासियों ने प्रतीक्षा की, और जब भगवान वापस नहीं आए तो थोड़ा सा उदास हुए, रोते हुए पुनः लौट करके आए और पूरी घटना वसुदेव जी को बताया करके। अब वसुदेव जी को जैसे ये सूचना मिली, तो क्योंकि भगवान उनके प्रिय पुत्र थे, तो इसलिए उन्होंने पुनः फिर गर्गाचार्य जी को बुलाया और अपने लाला की सुरक्षा के लिए उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना। अच्छा, ये है उनका महत्व। और कहते हैं देवी भागवत की कथा को सुना और कथा को सुन करके प्रसन्न हुए। जिस दिन कथा का समापन था उसी दिन भगवान जामवती मैया को लेकर के, इनकी पुत्री को लेकर के आ गए। और आप बताएं इसके अंदर गुफा में क्या हुआ, वो भी हम घटना बता दें आपको। बिल्कुल है? लोग जानने की, जी जी बिल्कुल। तो जिस समय भगवान गुफा में प्रवेश किए तो भगवान ने देखा कि जामवती मैया मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने देखा कि अब तो मणि तक हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप हमारी ये मणि को वापस कर दीजिए। तो वो जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ, देखो कौन आ गया। और जामवंत जी महाराज आए, न नाम पूछा न पता पूछा, सीधे युद्ध करने लगे भगवान से। और कहते हैं ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन तक ये युद्ध चला गुफा के अंदर। 15 दिन तक द्वारिकावासियों ने प्रतीक्षा की थी, कहते हैं 27 दिन तक युद्ध चला। और युद्ध ऐसा हुआ कि जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई। हाँ, नस नस ढीली हो गई। और जैसे ही भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया 27वें दिन, कहते हैं जामवंत जी महाराज उठ नहीं पाए। और उनको स्मरण आया, हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आप मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। भगवान कहते नहीं, आप, मैं कोई आपका राघवेंद्र सरकार नहीं हूँ, मैं तो द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। भगवान तो सब कुछ जानते तो सब कुछ तो उनको याद दिलाना। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ। बोले नहीं प्रभु, हमारी उनकी ये वचनबद्धता हुई थी। क्या वचनबद्धता हुई थी? कहते जिस समय रावण का वध करके भगवान अयोध्या आए तो सबको कुछ ना कुछ प्रदान किया, है ना। निषाद जी को, केवट को भी कुछ ना कुछ दिया, निषाद को भी दिया, विभीषण जी को भी दिया, हनुमान जी को भी दिया। कहते जामवंत जी महाराज से कहते हैं कि आप भी कुछ मांग लो। बोले नहीं, हम क्या मांगे? बोले हमने तो कोई युद्ध किया नहीं।
भाई पुरस्कार तो उसको मिलता है जो युद्ध में युद्ध करता है, जीतता है या हारता है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। उन्होंने कहा हमको कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं, भगवान ने कहा तो मेरा स्वभाव है, आपको कुछ ना कुछ लेना पड़े। तो अच्छा देना चाहते हो? बोले देखो लंका में कोई हमारे जैसा वीर योद्धा था नहीं, और जब हमने युद्ध नहीं किया तो हम आपसे पुरस्कार क्यों लें? एक था, कौन? बोले रावण। बोले यदि हम उससे लड़ जाते तो फिर आपका प्रोग्राम फेल हो जाता। तो इसलिए अब हमने जब युद्ध नहीं किया तो हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। बोले नहीं फिर भी कुछ ले। बोले अच्छा देना चाहते हो, आपकी बहुत इच्छा है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं हाँ ये तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ